जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे विश्व के नदी और झील से एग्जाम में जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग लैगून। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे हम लोग लैगून कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? तो ये बहती है वलय के समान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है तो मृदा अपरदन के कारण भी बाढ़ आता है, उन्मूलन के कारण भी बाढ़ आता है और नदी तल का अवसाद के कारण भी बाढ़ आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहां नदी का प्रवाह या धारा तेज हो। जहां नदी का प्रवाह या धारा तेज हो। फिर नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसकी कुल लंबाई है 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। जो विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। फिर नेक्स्ट है, सबसे लंबी नदी है झील। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यूएससी की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? यूएससी की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यूएससी की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये पोटोमैक नदी के किनारे है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पोटोमैक नदी के किनारे है। फिर नेक्स्ट है, जल संसाधनों के संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका है। जल संसाधनों के संरक्षणों के सबसे अच्छा तरीका है तो वर्षा का जल संग्रहण करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। सतत जल उपयोगिता के कारण भी जल संरक्षण किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन को प्रोत्साहित करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्ण भूमि कहा जाता है? तो बेल्जियम को वर्ण भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेल्जियम को वर्ण वर्ण भूमि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है ओल्गा। ओल्गा की कुल लंबाई है 3690 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, ग्रांड कैस्पियन किस नदी पर स्थित है? ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो ग्रांड कैनियन स्थित है कोलोरेडो नदी के तट पर। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कोलोरेडो नदी पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है तो संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है यह है लोक सुपीरियर। लोक सुपीरियर झील है संसार की स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील। फिर नेक्स्ट है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध है स्थित है जाम्बेजी नदी पर। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। यह अफ्रीका से बहती हुई हिंद महासागर में मिलती है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर ही स्थित है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। फिर नेक्स्ट है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नदियां और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही है। नदियां और उन शहरों को मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही है। तो रॉड रॉटरडम
शहर से बहती है, ये बहती है राइन नदी, ये बहती है राइन नदी। तो ए का 3 हो जाएगा। और पेरिस शहर से होकर गुजरती है सीन नदी, बी का 1। और बुडापेस्ट से होकर गुजरती है, ये गुजरती है डेन्यूब नदी, ये गुजरती है डेन्यूब नदी। और वाशिंगटन से होकर गुजरती है पोटैमेक नदी। तो 1 का 3, 1 का 3, 2 का 1, 1 का 3, 2 का 1 और सी का 3, सी का 4, सी का 4। तो ए और बी और सी दोनों में हो गया है, बी और सी दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, बी और सी दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर वे बहती है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर वे गुजरती है। तो बैंकॉक शहर से होकर गुजरती है, ये गुजरती है चाओ फ्रेया। बैंकॉक शहर से होकर गुजरती है चाओ फ्रेया। और शंघाई शहर से होकर गुजरती है यांगसी, शंघाई शहर से होकर गुजरती है यांगसी। और ड्रेसडन से होकर गुजरती है एल्वे नदी, एल्वे नदी। और मॉन्ट्रियल से होकर गुजरती है सेंट लॉरेंस। तो 1 का 3, 1 का 3। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा इराकी शहर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बगदाद, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। तो डेन्यूब नदी जर्मनी में बहती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो भाखड़ा बांध विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसका लंबाई है 6650 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। सूर्य जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है तो कौन सा मौसम आता है। तो ये आता है बसंत ऋतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो अमेजन नदी बहती है ब्राजील से होकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमेजन नदी ब्राजील से होकर बहती है। फिर नेक्स्ट है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे खाली जगह भी कहते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे खाली जगह भी कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए चाप झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे कहते हैं चाप झील। फिर नेक्स्ट है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें खाली जगह कहा जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था विश्व के नदियाँ और झीलें से पूछने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।